जी नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम लोग रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं और आइए आज 19वां अभ्यास को पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है पुस्तक लेकर के बैठेंगे मित्रों। आइए, पेज नंबर 38 है साथियों। आइए पढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप जो है 25 नए शब्दों को याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि द्वि, द्वि का अर्थ हुआ दो। द्वि, उभ और उभय समान अर्थ है और ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखिए द्विजः अर्थात ब्राह्मण। आगे देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी और दान। ठीक है, इन सब के लिए हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। आगे देखिए द्विरेफः, भौरा। द्विरेफा का अर्थ होता है साथियों भौरा। बलम, बलम का अर्थ होता है बल। ठीक है, आगे दंपति शब्द है पति पत्नी के लिए। उसी तरह माता पिता, पितरों। माता और पिता को कहने के लिए एक साथ हम पितरों का प्रयोग करेंगे। दोनों अश्विनी कुमार को कहने के लिए हम अश्विनों का प्रयोग करेंगे। दो बार कहने के लिए हम द्विवारम का प्रयोग करेंगे। और युगलम का अर्थ हुआ जोड़ा, युगम का अर्थ जोड़ा, द्वंद्वम का अर्थ जोड़ा। ठीक है, दीक्ष धातु का प्रयोग करेंगे, दीक्षा देना जिसका अर्थ है। भाष धातु चमकने के अर्थ में प्रयोग है। आंग उपसर्ग है, आ उपसर्ग और लंब धातु है, आलम्बते बनता है। सहारा देना अर्थ होता है साथ। उसी तरह छम धातु, ग्रह धातु, स्रंस, ध्वंस, व्यथ, द्विधा। ठीक है, सबका अर्थ दिया हुआ है मित्रों। इन सभी को आप याद कर लेंगे। और आइए हम सूचना देखते हैं। दंपति और अश्विनो ये जो है नित्य द्विवचनांत है मित्रों, इसका रूप द्विवचन में चलेगा। दीक्ष और व्यथ धातु जो है वह सेव धातु की तरह चलेगा। कुछ व्याकरण के नियम है। द्विशब्द द्विवचनांत शब्द और लंग लकार। ठीक है, और जस्प संधि को हम जानेंगे। कहते हैं द्विशब्द के तीनों लिंगों के रूप जो है याद कर लें, आप स्मरण कर लें, जो कि द्विवचन में होते हैं। सेव धातु का लंग लकार असेवत, असेवेतम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेव, असेवावहि, असेवामहि। मित्रों, अत, एताम, अंत शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिए। अथाः, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि। ठीक है, संक्षिप्त रूप लगाकर जो है दीक्षा आदि के रूप आप चलाएंगे। जैसे अधिक्षत, अधिक्षेताम, अधिक्षंत, अभाषत, अभाषिताम, अभाषंत। जैसे अशेवत वैसे ही होगा। आलंबत, आलंबिताम, आलंबंत। अक्षमत, अक्षमेताम, अक्षमंत। साथियों, नियम आप 84वां देखेंगे, 84 नियम को। द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं। ठीक है, उभय जो शब्द है ये तीनों वचनों में आते हैं। उभ और उभय के रूप तीनों लिंगों में किसके तरह होगा? सर्व शब्द की तरह। 85 नंबर का नियम को देखेंगे। दंपति, पितरों, अश्विनो, इनके जो रूप है वह कह रहे हैं कि द्विवचन में ही चलते हैं। इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है। दंपति, पितरों, अश्विनो आगच्छत। ठीक है, वाक्य देखिए। दंपति गच्छत, पितरो गच्छत, अश्विनो गच्छत, अश्विनो मोदेते, पितरो मोदेते, दंपति मोदेते। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा क्रिया द्विवचन में होगी इन शब्दों के साथ। आगे देखिए द्वय, युगल, युग, द्वंद्व, ये चारों जो है दो अर्थ के बोधक हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नपुंसक लिंग एक वचन में रहते हैं। ठीक है मित्रों, इनके साथ जो है क्रिया एक वचन में रहती है। किनके साथ? द्वय, युगल, युग। जैसे छात्र द्वयम, क्रिया एक ही होगा, किंतु याद रखिए ये युगल है, मिला हुआ। छात्र युगलम, छात्र युगम, पुस्तकानि पठ। वाक्य क्या है? छात्र द्वयम पुस्तकानि पठन। दो छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, क्रिया एक ही रहेगा एक वचन में। छात्र द्वयम पुस्तकानि पठति, छात्र युगलम पुस्तकानि पठति, छात्र युगम पुस्तकानि, समान अर्थ। अब आइए नियम 86 को देखिए। सापेक्ष सर्वनाम क्या कहते हैं? यत और जो तत् है, ये दो शब्द बोले सापेक्ष सर्वनाम है, जिसका अर्थ है जो। अतः यत शब्द में जो लिंग होगा, जो विभक्ति होगी और जो वचन होगा मित्रों, वही तत्शब्द में भी होगा। बुद्धि यस्य बलम तस्य, हम लोग सुने भी हैं। यानी शुभानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि। ध्यान दीजिए, जितने शुभ कर्म हैं, यानी शुभानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि,
उन सभी शुभ कर्मों का सेवन करना है। आगे देखिए 87 नंबर, यत शब्द जब के अर्थ में आता है। जी हाँ मित्रों, यत शब्द जो है वो जिसका अर्थ है जब। क्षम्यता, यत शब्द जब की अर्थ में आता है। जब यत शब्द मित्रों की के अर्थ में आएगा, यत का अर्थ एक तो जो हमने बताया था की के भी अर्थ में आता है, तब वह नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। उसने कहा कि अब मैं जाऊंगा। अब यहाँ की आया है ना, इसके लिए यत का प्रयोग करेंगे। सह आभाषत यत हम अधुना गमिष्यामि। उस समय यत जो प्रयोग होगा की के अर्थ में, वो एक वचन में ही होगा। और ध्यान दीजिएगा नपुंसक लिंग में। अब आइए झलान जसवंते जसो संधि करने वाला सूत्र है मित्रों। झलो को जस हो जाता है ना, कब झस प्रत्याहार बाद में हो तो हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और उष्म वर्ण। उष्म वर्ण किसे कहते हैं? शलोष्माणा। सल प्रत्याहार में आने वाले शब्दों को हम, वर्णों को हम क्या कहेंगे? उष्म। जैसे स श ह बोल रहे हैं, इन वर्णों को जस होता है। कब होता है जस? समझ रहे? जस मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। कब? जब झस वर्ण, अर्थात जब वर्ग का तीसरा और चौथा बाद में हो। झस देखिए, झस ध्यान रखिए, झ भ च छ ज झ चौथा। झस प्रत्याहार में जितना भी वर्ण है, ठीक है, यह जब बाद में हो। झलों को जस होगा जब झस बाद में हो, तो सिद्ध है, सिद्ध के बाद ही है। तो क्या हो गया? धकार को धकार हो गया, झल को क्या हो गया? जस हो गया। झल हमारा क्या है? ध है, सिद्ध का ध, उसको जस क्या होगा? तो तीसरा अक्षर। तो त वर्ग का तीसरा अक्षर द होता है, सिद्ध धी को मिला दी, सिद्धि। उसी तरह ध को उसी तरह जो है दध है ना, ध है, दग्ध, दग है, घकार, घ को ग हो गया। इसी तरह क्षुब्ध, क्षुब्धंध, क्षुब्ध, क्षुब्ध, भ को क्या हो गया? ब। अर्थात तीसरा वर्ण हो जाएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण। रिद्ध धंध रिद्ध। साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने 88 नियम तक आज पढ़े। आइए अब आगे हम लोग अनुवाद देखेंगे, वाक्य देखेंगे, कुछ उदाहरण जानेंगे। मित्रों, अब आप अभ्यास को देखें, कुछ उदाहरण वाक्य। जैसे दो बालकों, दो बालक के लिए प्रयोग हुआ है दो, ठीक है। द्वे बालिके और द्वे पुस्तक। दो बालक, दो बालिके और दो पुस्तक। ये जो आप देख रहे हैं, पुल्लिंग में दो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में द्वे, नित्य द्विवचनांत शब्द है मित्रों, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, ऐसे बनता है, ठीक है। उसी तरह स्त्रीलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। नपुंसक में भी वैसे ही द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। अब देखिए, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालिकाभ्याम च पुस्तकानि। ध्यान, दो बालक को, दो बालिकाओं को, ठीक है, द्वाभ्याम बालकाभ्याम और दो बालिकाभ्याम, द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम बालिकाभ्याम, अर्थात दो बालकों को, दो बालिकाओं को क्या दो? पुस्तक दो। एतयोः द्वयोः छात्रयोः, इन दोनों छात्रों का। रामः पठुतर, ध्यान दीजिए, षष्ठी लग गया। इन दोनों छात्रों में जो राम है वो चालाक है, अर्थात चतुर है। एतयोः द्वयोः छात्रयोः रामः पठुतर। आगे देखिए, दंपति शब्द आया पति पत्नी के लिए। एक ही शब्द है, द्विवचनांत है, पति पत्नी के लिए। दंपति भ्रमतः, है ना, दंपति भ्रमतः, पति और पत्नी घूमते हैं। पितरौ आगच्छत, माता और पिता। अश्विनौ बलम वितरताम, अश्विनी भगवान, अश्विनी क्या करें? अश्विनी कुमार ये करें कि बल का प्रदान करें, बल को दें, है ना। उभौ बालको उभयम पुस्तकम पठत, दोनों बालक दो पुस्तक को पढ़ता है। पशु युगलम, ध्यान दीजिएगा, दो के लिए कैसे हम प्रयोग करें। पशु युगलम, पशु युगम, पशु द्वंद्वम, पशु द्वयम, पशु द्वय व अत्र चर। दो पशु यहाँ चरते हैं, इसके लिए आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों का। द्विजः शिष्यम अदीक्षत, ध्यान दीजिए, द्विजा का अर्थ होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण शिष्य को दीक्षा दिया, तो द्विजः शिष्यम अदीक्षत। दीक्ष धातु का लंग लकार आप याद करेंगे, जैसे शेव धातु का अशेवत, उसी तरह अदीक्षत। आगे है आलम्बत, अर्थात सहारा दिया। शिष्यश्च अवर्धत, शिष्य क्या हो गया? बढ़ा। अमोदत, और शिष्य जो है प्रसन्न हुआ।
नगरम अध्वंसत, नगर नष्ट हुआ। नराह अव्यथंत च, नगर क्या हो गए, नष्ट हो गए, और व्यक्ति जो है वह दुखित हो गए, लोग जो है दुखित हो गए। अव्यथंत, व्यथ धातु है। आगे देखिए, सिंह वनम गाहति, सिंह वन में घुसता है। और छात्र से जलम गाहति, और छात्र जल, नदी आदि जलों में जो है छात्र घुस रहा है, और सिंह वन, गा धातु का प्रयोग है। आइए अब हम लोग जो है संस्कृत में जो है वाक्य बनाएंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर के मित्रों तैयार हो जाए। पहला वाक्य देखिए, दो शिष्य दो बार दो पुस्तक पढ़ते हैं तो दो शिष्यौ द्विवारं द्वे पुस्तके पठता। दूसरा वाक्य क्या है कि दो कन्याएं दो प्रकार से दो पत्र लिख, तो द्वे कन्या द्विधा द्वे पत्रे लिख, दोनों बालक दो गुना खाना खाए। उभौ बालकों का ही अथवा उभयो बालकौ द्विगुणम खादत, ठीक है, दुगुणा को द्विगुणम। दो छात्र वहां खेलते हैं, दो छात्रों, अथवा छात्र युगलम भी कर सकते हैं, अथवा छात्र युगम, छात्र द्वयम, छात्र द्वय, इस तरह प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो छात्र युगलम तत्र क्रीडत, क्रीडत नहीं होगा, यहाँ क्रिया एक ही होगी, क्रीडत, ठीक है। अथवा दो छात्रों तत्र, जब इस तरह से बनाएंगे तो फिर क्रीडति के स्थान में क्रीडतः प्रयोग होगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, दो छात्रों तत्र क्रीडता। आगे देखिए, दो भौरे दो प्रकार से, दो भौरे दो प्रकार से घूम रहे, तो द्विरेफो द्विधा भ्रमत। पांचवा हो गया। आइए छठवां, छठवां वाक्य को देखें, दंपति ने पुत्र को अवलंबन दिया, अर्थात सहारा दिया। अब ध्यान दीजिए, दंपति पुत्रम आलंबेताम, ठीक है, आलंबताम आलंबेताम, लंग लगा द्विवचन। अश्विनी कुमार ज्ञान दे, अश्विनो ज्ञानम वितरताम। जो लड़की यहाँ आई थी वह गई, या बालिका, ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग में या जो के लिए, या बालिका अत्र आगच्छत, सा अगच्छत। जिस मनुष्य में विद्या उसमें बल है, जिस मनुष्य में विद्या है उसमें बल है, तो यस्मिन मनुष्य विद्या वर्तते तस्मिन बलम। माता पिता ने पुत्र से कहा कि जल लाओ, पितरो पुत्रम अभाषेताम यद जलमानय, की के लिए यद का प्रयोग करेंगे नपुंसक। आइए 11वां वाक्य को देखेंगे, गुरु ने दीक्षा दी तो गुरु अधिक्षत, सूर्य चमका रवि अद्योतत, भौरे ने वृक्ष का सहारा लिया। क्या हो जाएगा, द्विरेफः वृक्षम आलम्बत। राजा ने चोर को क्षमा कर दिया, नृप चौरम अक्षमत। बालक जल में घुसा, बालक जलम अगाहत। बालिका का वस्त्र पैर से हटा, बालिका वस्त्रम पादात असंसत। वृक्ष गिर गया, बालक दुखित हुआ, वृक्ष असंसत, बालका व्यथत। इस प्रकार से मित्रों यह 17वां वाक्य था। आइए 18वां वाक्य को देखेंगे, चोर को शंका हुई। देखिए शंक धातु का प्रयोग करेंगे आत्मनेपदी में, तो चौरः असंकत, वह डरा सह अविभेद, कांपा अकंपत, और भागा अपलायत। मैंने गुरु की सेवा की, हम गुरुम असेवे, सुख पाया सुखम अलभे, बढ़ा अवर्धे, और प्रसन्न व अमोदे। मित्रों आप धातु रूपों को जब तक याद नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही कठिन होगा अनुवाद करने में, इसलिए आप शब्द रूप और धातु रूप दोनों याद। बालक ने सीखा तो बालक अशिक्षत, यत्न किया अयतत, भिक्षा मांगी अभिक्षत, खेला अक्रीडत, अक्रीडत लंग लकार में, और कूदा अकुर्दत, ठीक है, और सुखपूर्वक अर्थात सुखपूर्वकेण अरमत च, रमा, रमा अर्थात रमण किया, भ्रमण किया, घूमा। तो मित्रों इस प्रकार से जो है यह आपका 20वां वाक्य पूरा हुआ, और इस प्रकार से आप लोगों का यह अभ्यास 19वां समाप्त है। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा देख लेंगे सर। देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, जैसे छात्र द्वयम क्रीडता, क्रिया क्रीडता कभी नहीं होगा, क्या होगा, क्रीडति। तो इसीलिए हमेशा रखिए, जब छात्र द्वयम रहेगा अथवा छात्र द्वयी होगा तो क्रिया एक वचन में, अर्थात छात्र द्वयम क्रीडत। उसी तरह दंपति पुत्रम अभाषेताम, ठीक है, और या बाला आगच्छत, या बाला आगच्छत का प्रयोग करेंगे सा,
उस तरह से आगे बढ़ाएंगे। स न सा, विशेष विशेष संदेह। उसी तरह अब अभ्यास जो है 2 नंबर यहाँ देखिए क का 2 और ख को जो है बहुवचन में आप बनाएंगे। आप अभ्यास करेंगे मित्रों, कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछेंगे। कुछ धातु है जो यहाँ देखें पूरे रूप लिखना है, सेव धातु, लव धातु, वृद्ध, मूर्धा, याच, कृत, भास, यत। तो इन धातुओं को आप पुस्तकों से देख करके आप जो है कंठस्थ करेंगे, लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे। दो, दो, उभौ, उभयम, दंपति, पितरो, द्वयम, यत, अवर्धत। बहुत ही आसान है साथियों। फिर संधि कर लेना है, सिद्धि, है ना, सिद्ध दंधी, सिद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ ढलान जसवंत से हम जस्ट संधि करेंगे। ठीक है, तो सिद्धि हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, उसी तरह शुद्धि, रुद्धा, लुब्धा, हाँ, उसके बाद लब्धंधा, लब्धा, आरब्धा, बुद्धा, विद्धा, दुग्धम और युद्धा, यह बनेगा। फिर जो है संधि विच्छेद कर देना है, शुद्ध प्लस धा, शुद्धा। उसी तरह समृद्धंधा, समृद्धा, वृद्धंधा, वृद्धा, क्रुद्धंधा, क्रुधा, लुब्धन, लुभ भकार रखिएगा, फिर धा, लुब्धा, सिद्ध प्लस धा, सिद्धा, बुद्ध प्लस धी, बुद्धि, और दग घका रखेंगे, दग प्लस ध, फिर हो जाएगा दग्ध। इस तरह से मित्रों आज का जो यह 19वां अभ्यास है यह समाप्त होता है। मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट क्लास में 20वां अभ्यास को लेकर के उपस्थित हूँगा। आज के लिए इतना ही साथियों। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। प्रतिदिन आप इस प्रकार से अनुवाद करें और नए नए शब्दों को याद करें। अवश्य आप जो है अनुवाद में निपुणता पाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।